हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं आज आप लोगों को या अब से जो है ना आप लोगों क्लास 8 के एनसीईआरटी की बुक के सॉल्यूशंस भी किया करूँगी। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे आके एनसीईआरटी बुक्स की, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th, 9th, 10th, ये सभी क्लासेस की जो है वो एनसीईआरटी की वीडियो देख सकते हो। तो इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि जब भी मैं आपके क्लासेस की वीडियोस डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सको, सबसे पहले देख पाओ। ठीक है, तो हम लोग जो है ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि देखिए कि अभी जो एनसीईआरटी की बुक आई हुई है ना, इसमें एनसीईआरटी में सीबीएसई ने क्या करा है कि बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कट गए हैं और साथ ही कुछ एक्सरसाइज भी रिड्यूस कर दिए। तो आपका जो सिलेबस है बहुत ही ईजी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं या 1 या 2 एक्सरसाइज करके ही हर एक चैप्टर में है, तो बहुत ही इजी हो गया है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हमें प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग जैसे मेरे वीडियो को देख रहे हैं और साथ साथ जो है ना आप उस एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि क्या हो कि आप मेरे साथ साथ कीजिए और उस जो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए और अच्छे से उसको 2-3 बार करके सॉल्व कीजिए, ताकि आपके वो अच्छे से समझ में आ जाए और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 का जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, चैप्टर 2 नेम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? देखिए कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन करते हैं जिसमें कि x के साथ या y के साथ, z के साथ, l, m, मतलब एनीथिंग इस टाइप के कुछ भी अगर मतलब कि होता है, अल्फ़ाबेट होता है, तो उसका मतलब वो वेरिएबल होता है और उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो और इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2x + 5 = 9, तो ये क्या हो गया? ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। या मान लीजिए कि 3y + 5 + 9 = 6, तो ये भी क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस में हम लोग यहाँ पे जो एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो हमें पहले सॉल्व करना है और आंसर निकलने के बाद उसे हमें चेक भी करना है कि ये आंसर जो है वो सही है या नहीं, गलत है वो। ठीक है, तो सही या गलत को देखने के लिए भी हमें चेक करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? 3x = 2x + 18। हम लोग 2-3 क्वेश्चन साथ में उतार लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5t - 3 = 3t - 5। थर्ड क्वेश्चन है आपका 5x + 9 = 5 + 3x। ठीक है, तो पहले हम लोग ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसमें हमें जो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं ना, जैसे 1 ही वेरिएबल है तो जो वेरिएबल वाला है उसको हम एक साइड में करेंगे और दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर्स को रखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम 3x देख पा रहे हैं और राइट हैंड साइड में आपका 2x है। तो हम क्या करेंगे, जो 2x है उसको हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे। आपको ये चीज़ पता होगी कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट, हम जैसे कोई भी अगर नंबर को प्लेस करते हैं तो उसके वहाँ पे क्या होती है, चेंजेस हो जाते हैं साइन के साथ। मीन्स कि अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंजेस होती है, चाहे वो लेफ़्ट टू राइट हो चाहे वो राइट टू लेफ़्ट हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3x है तो एज इट इज़ हमको
यही उतारना है, 3x लिखा हुआ तो 3x। अब ये 2x जो है ना यहाँ पे कुछ नहीं है। जब भी देखिए इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर में हमेशा जो साइन दिया हुआ रहता है वो पहले रहता है, बाद वाला कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी बाद में अगर मान लो यहाँ पे माइनस रहता है तो वो -18 के लिए होता है, नॉट फॉर 2x के लिए नहीं होता। अगर 2x के लिए यहाँ पे अगर माइनस होता तो वो 2x के लिए होता, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, प्लस है। तो अगर हम लोग प्लस को इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -2x, और यहाँ पे 18 जो है वो राइट साइड में ही है और वो प्लस के साथ है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 18 ही। ठीक है, अब ये 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x, तो 1x इक्वल्स टू क्या हो गया 18। देखिए 1 जो होता है ना इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, सो हम यहाँ पे x लिखेंगे ओनली। अगर कोई 1 से ज़्यादा नंबर होता है तो हमें लिखने की जरूरत होती है, और अगर 1 होता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ सिंपल क्या लिखेंगे, सिर्फ उसी वेरिएबल को लिखेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 18। फॉर चेकिंग हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए भी आपको बोला है तो आंसर सही है या गलत, इसके लिए हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू 2x है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। ठीक है, 18 वैल्यू आई है, और यहाँ पे 2x है तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 18। अब यहाँ पे देखिए 18 3 क्या होता है 54। अब इस साइड में 18 2 36 प्लस 18। ठीक है, तो 54 इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या, इधर भी 54 इधर भी 54, इट मीन्स ये क्या है, प्रूव्ड है, मतलब ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यहाँ पे भी हम सेम इसी तरह करेंगे, ये 3t इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 5t माइनस 3t इक्वल्स टू, अब ये नंबर जो है वो लेफ्ट साइड में है, जैसे मैंने आपको कहा कि वेरिएबल वाले को हम एक साइड में करेंगे और नंबर वाले को एक साइड में करेंगे, तो हमने वेरिएबल को इस साइड में कर दिया, नंबर जो है वो हम इस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 है, जो पहले रहता है उस नंबर को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे देखिए ये -5 है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे -5 लिया। आप अपनी तरफ से +5 नहीं कीजिएगा, आपको जो दिया हुआ रहेगा नंबर के पहले उसी को उतारना है। ठीक है, तो -5 और ये -3 जब हम दूसरे साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +3। अब 5t में से 3t को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t इक्वल्स टू -5 और +3 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो बड़ी डिजिट है उसके पहले माइनस है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा -2/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले का साइड को जब हम दूसरे साइड में लेके आते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब अगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं -1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, चेक करके कि ये राइट है और रॉन्ग। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा -1 -3 इक्वल्स टू 3t है, तो 3 मल्टीप्लाई -1 -5। ठीक है, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -3, यहाँ पे भी 3 को -1 से करेंगे तो -3 -5। अब दोनों को माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। अब बड़े डिजिट के पहले माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी सेम चीज़ है तो यहाँ पे भी क्या आएगा -8। तो हम दोनों साइड में क्या देख रहे हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या था इक्वल था, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या देख रहे हैं इक्वल देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या, ये हमने जो t की वैल्यू निकाली है, ये यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेंगे। 5x + 9 इक्वल्स टू 5x है, और यहाँ पे जो वेरिएबल वाला है वो क्या है +3x है, तो +3x को जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -3x इक्वल्स टू 5 जो पहले से है, 9 को हम दूसरे साइड में लेके जा रहे हैं सो -9 हो जाएगा। तो 5 में से 3 माइनस करा तो 2x हो गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब हम 9 और 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और बड़ी डिजिट के पहले माइनस है इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -4। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -4/2, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका -2। ठीक है, अब यहाँ से हम सेम करेंगे इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई -2 + 9 इक्वल्स टू 5 + 3 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 + 9 इक्वल्स टू आ गया 5। अब यहाँ पे प्लस ये 3 को 2 से करेंगे तो -6
अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, बड़े डिजिट के पहले माइनस है सो -1। अब यहाँ पे 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6, तो -1 इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े डिजिट के पहले माइनस है सो -1। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, LHS जो है वो RHS के क्या है इक्वल है। इट मीन्स जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए मुझे, और बहुत ही इजी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चों 9th क्लास में भी ना इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोग अगर अभी से अच्छे से कर लोगे तो 9th क्लास में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें आपके तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में भी ऐसे आते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट ये डिजिट्स नहीं होंगे। जैसे आपकी क्लासेस में भी बहुत सारे स्कूलों में ये होता है कि NCERT के सेम क्वेश्चंस दे देते हैं, बट सारे स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप अपने दिमाग से ही सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है आपका, 4z + 3 = 6 + 2z। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या देख रहे हैं आप, z है। ठीक है, तो 4z, ये 2z इधर आएगा तो -2z = 6 - 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, z = 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3, और z = क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई। चलिए इसको देखते हैं हम। 4 × 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2। अब ये 2 से 4 जो है वो डिविजिबल है, तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4। ठीक है, यहाँ से 2 ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 2 ज़ा क्या आ गया 6 + 3 = 6। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कुछ नहीं है, 6 ये 3 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो गया 3। अब यहाँ पे 9, इधर भी क्या आ गया 9। सो LHS = क्या है यहाँ पे RHS। दोनों साइड में हम क्या देख रहे हैं, ये इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन है आपका 2x - 1 = 14 - x। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 2x है, ये -x है, तो जब हम इधर लेके आएंगे तो +x = 14, और ये -1 इधर ट्रांसफ़र होगा तो +1। ठीक है, 2x में x को प्लस करेंगे तो 3x = क्या हो गया 14 + 1 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15/3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, फॉर चेकिंग क्या करेंगे, 2 × 5 - 1 = 14 × 5, 5 2 ज़ा 10 - 1 = 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, 10 में 1 को माइनस करेंगे तो 9। सो LHS = क्या हो गया RHS। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हमने करेक्ट आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है 8x + 4 = 3x - 1 + 7। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसमें से डिफरेंट लगेगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, 3 बाहर है। हमें क्या करना है, देखिए जब भी कोई नंबर अगर ब्रैकेट में रहता है और बाहर कोई भी नंबर रहता है तो वो उसके लिए कॉमन होता है। कॉमन मीन्स कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा ना वो उसके साथ, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, दोनों के साथ रहेगा। मीन्स कि यहाँ पे ये 3 जो होगा ना ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी और 1 के साथ भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8x + 4 = क्या हो जाएगा, 3 को x से करेंगे तो 3x, माइनस का साइन है सो -3 को फिर 1 से करेंगे तो 3 + 7। ठीक है, अब ये 3x हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 8x - 3x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और ये +4 जब इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पे आ गया आपका 8 में से 3 को माइनस करा तो 5x, और 4 में से 4 को माइनस करा तो 0। सो x = 0 और 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 × 0 + 4 = 3, 0 - 1 + 7। ठीक है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 4 = 3, यहाँ पे 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 + 7। 0 + 4 कितना हो गया 4, और यहाँ पे 3 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है, इसीलिए -3 + 7।
अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 और बड़ी डिजिट के पहले प्लस है, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये आंसर भी हमारा क्या है करेक्ट है। तो 6 क्वेश्चंस हो गए और बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी देखते हैं हम। तो आप लोग साथ में करते चलिए तभी आपको समझ में आएगा, है ना। अगर नहीं करोगे तो आपको बस देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप इसको अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग जो है साथ साथ मेरे साथ ही कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4/5, यहाँ पे क्या है x प्लस 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारे कॉमन में होता है, कॉमन मीन्स की दोनों के साथ होगा, ये x के साथ भी होगा 10 के साथ भी होगा। तो पहले हम इसको क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, 4/5 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे ये कट जाएगा। अब इस नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4/5 x इक्वल्स टू क्या बच जाएगा इधर, ये वाला नंबर हम इधर लेके आ गए, तो अब हमारा बच गया 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 5 को x से करते हैं तो 5x माइनस, ठीक है, 1 को 4x से करेंगे तो 4x बाई क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, ठीक है 8। इसके बाद दोनों को हमने माइनस करा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब ये नंबर डिवीज़न के साथ है उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 5 ज़ा 40, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40 इक्वल्स टू 4/5, यहाँ पे x की वैल्यू 40 प्लस 10, 40 इक्वल्स टू 4/5, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, और ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 5 10 ज़ा 50। अब देखिए यहाँ पे 40 इक्वल्स टू 4 10 ज़ा कितना हो गया 40, सो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे RHS, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो बिल्कुल करेक्ट आया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 2x बाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x बाई 15 प्लस 3, ठीक है। हम यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, क्या करेंगे कि जो सेम वेरिएबल वाले हैं उसको हम लोग सेम साइड में लेके आएंगे और जो नंबर है उसको हम दूसरी साइड में रखेंगे। तो इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x बाई 3, ये प्लस में है सो 7x माइनस 7x बाई 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और ये प्लस 1 इधर जाएगा तो -1, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो जैसे कि 3 एंड 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब दोनों जब नीचे हमारा जो है ना वो अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो आगे करने की नीड नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम जो होगा वो 15 हो जाएगा। हमने एलसीएम क्या ले लिया 15 ले लिया। अब 15 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो ऊपर को भी किससे करोगे 5 से ही करोगे, सेम नंबर से करना है क्योंकि 3 5 ज़ा 15 है तो यहाँ पे 15 तभी आएगा। अब 2 को भी 5 से करोगे तो 2 5 ज़ा 10, तो 10x आ गया, माइनस 15 को 1 से ही करोगे तो 7 को भी किससे करोगे 1 से ही करोगे, इक्वल्स टू 3 माइनस 2 3 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ठीक है। अब दोनों को माइनस करोगे तो 3x और 15 को 2 से करोगे तो कितना आ गया 30, तो x की वैल्यू यहाँ पे 30/3, x की वैल्यू आ गई आपकी 10। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 10/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 10/15 प्लस 3, तो 20 प्लस 3/3 क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 यहाँ पे 70 प्लस 45 इक्वल्स टू 50/15, तो यहाँ पे 23/3, यहाँ पे क्या आ गया आपका 115/15। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, नहीं 5 से ये कट जाएगा तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे भी देखिए 23/3, यहाँ पे भी आ गया 23/3, सो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं ये सॉल्यूशन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 2y प्लस 5/3
इक्वल्स टू क्या है 26/3 माइनस वाई। ठीक है, सेम वेरिएबल को हम एक साइड में करेंगे तो 2y माइनस वाई है तो इधर आ जाएगा तो प्लस वाई इक्वल्स टू 26/3। इस नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस 5/3। 2y में y को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए नीचे जो है ना डिनोमिनेटर सेम है तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर ऊपर करेंगे। 26 माइनस 5 बाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 में 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21/3 और ये 3 जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा तो 3 7 ज़ा 21। सो y विल बी 7/3। तो आंसर क्या आ गया y का 7/3। अब हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन करेंगे। 2 × 7/3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू क्या है 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 बाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है आपको सीधे करना है इसमें 26 माइनस 7/3। दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 19/3। इधर भी जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 19/3। सो LHS और RHS क्या देख रहे हैं हमारा इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा होगा, है ना। तो आप लोग मैथ्स जो है ज़रूर कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चों को लगता है कि मैथ्स जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही इजी तरीके से होगा। क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हमें भी ऐसे लगता था कि मैथ्स जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम कर नहीं पाते। बट एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, बस क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ी देर वेट कीजिए, बस हो गया। 5m माइनस 8/5। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3m माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 8/5, क्योंकि 8/5 के यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8/5। अब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 2m इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 8/5। अब दोनों साइड में जब माइनस होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 8/5 और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इसीलिए डिवीज़न में आ जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो है ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये। देखिए बहुत ही मज़ेदार ये जो चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर आपने एक क्वेश्चन अगर अच्छे से आपने समझ के कर लिया तो इजीली ये चैप्टर जो होगा ना वो आपसे डेफिनेटली सॉल्व होगा। इसमें 100% मार्क्स जो है वो आपके आएंगे। तो लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान बिल्कुल रखना है यहाँ पे कि प्लस माइनस जो है बहुत ही केयरफुली, क्योंकि इसी के कारण बच्चों के नंबर जो है वो कट जाते हैं। तो प्लस माइनस का ध्यान बहुत ही आपको केयरफुली रखना है ताकि आप क्वेश्चन जो है वो उसका सॉल्यूशन कर, क्योंकि अगर आप इसका नहीं रखते हो, आप करके आ जाते हो, आपको लगता है वो करेक्ट है वो आंसर, बट आपका गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है और उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।